मकर राशि वालों, सूर्य ग्रहण की समाप्ति जैसा कि 22 सितंबर को हो गया। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के साथ नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो गया। अब सूर्य ग्रहण की समाप्ति से, जैसा कि कई बार हमने आपको बताया है कि ग्रहण का असर हो या कोई ग्रह जब बदलते हैं उसका असर पड़ता है, तो ग्रहण का असर 30 दिनों के अंदर आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ा है और नवम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा और साथ ही साथ बुध भी मौजूद होने के कारण इसका निश्चित रूप से असर आपके ऊपर पड़ेगा, जो बहुत ही लंबे समय तक आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो किस तरह का प्रभाव डालेगा, हम आपको इस वीडियो में यही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि नवरात्र प्रारंभ हो चुका है 22 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद 10वीं 2 अक्टूबर को होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ ऐसी बातें जो इस वीडियो में बताएंगे कि करना है और कुछ ऐसी बातें जो नहीं करना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नवरात्र का शुरुआत और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के बाद का असर क्या होगा। नवरात्र के शुरुआत हो चुके हैं और सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो चुके हैं। मित्रों, बच्चों को, खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, घर को सुरक्षित रखें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको चाहिए कि आप बच्चों को समझा दें कि आसपास में या खास करके मुख्य रूप से चौराहे पर यदि आपको कुछ गिरा हुआ मिले, बिल्कुल भी ना उठाएं, थोड़े संभल कर रहें। ऐसी चीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बच्चे क्या समझेंगे। बच्चे ऐसी चीज़ों को भी उठा लेंगे जो पैसे 1 रुपये के सिक्के, 2, 5, 10 रुपये के सिक्के हो। कभी कभी इन चीज़ों पर भी तांत्रिक क्रियाएं करके, काला जादू करके सूर्य ग्रहण के बाद घर के बाहर फेंक दी जाती है और बच्चे उसे उठा लेते हैं लालच में और फिर इन चीज़ों का गलत प्रयोग करते हैं। जैसे ही कुछ खा लें, कुछ उसे खरीद कर खा लेंगे या कुछ भी, या आपको कुछ भी मिल जाए चीज़, तो उसे बिल्कुल नहीं उठाना है। बच्चों को थोड़े से सतर्क करना है और ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप इस समय अपने बच्चों को घर के बाहर कोई इंसान यदि कुछ खाने पीने को भी दे, थोड़े से संभल कर खाना है, क्योंकि कभी कभी अपने लोग भी आपके साथ गलत करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने लोग ही गलत करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में सूर्य ग्रहण के बाद और साथ साथ जो नवरात्र है, ऐसे समय में कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है जिसके प्रभाव से दूसरे को परेशान किया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे होंगे उनके नज़र में हम बहुत बुरे हो रहे होंगे कि हम सतर्क कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सतर्क नहीं होंगे तो फिर आपके बच्चे, आपके घर, पूरे परिवार परेशानियों में आ जाता है। इसलिए अपने घर को सुरक्षित रखें, इसके लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कुछ भी आपको कोई दे खाने पीने के लिए, बच्चों को दे, खास करके नवरात्र में, तो थोड़े से उन्हें समझा दें अपनी तरफ से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ आपको आपके परिवार में सभी लोगों को बता दें, रात्रि में छत पे, ऐसे जगह, सुनसान जगह पे कुछ भी दिखे तो बिल्कुल भी टोक टाक नहीं करना है। परफ्यूम रात में महके या दिन में भी महके तो उसे टोक टाक नहीं करना है। कुछ भी ऐसी खुशबू आए तो बहुत लोग नवरात्र के समय में टोक देते हैं और ये टोकने का ही परिणाम बहुत बुरा होता है, लेकिन आप नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके मुंह से अनायास निकल जाते हैं कि लगता है कि ये है, लगता है कि वो है, शायद ये महक रहा है, शायद वो है। अब यही चीज़ आपको अपने जीवन में बड़े परेशानी में डालता है। वहीं से या तो बीमार हो जाते हैं या तो और भी तरीके के परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि काला जादू का असर होता है और भी तरह की चीज़ों का असर होता है। तो इन चीज़ों को अपने बच्चे, अपने परिवार को भी समझा दें, जिससे कि साथ साथ बच्चों के और बड़े बुजुर्ग जो भी हों उनको भी काला टीका लगा दें। काला टीका यानी काजल, यदि नहीं है तो घर में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे वो विधि देख लीजिए, कहीं से सीख लीजिए, किसी बुजुर्ग और पुराने लोगों से समझ लीजिए और उसका प्रयोग करें। जैसे प्रयोग क्या करना है कि पैरों के तलवे में, जो ऑफिस जाते हैं उनके पैरों के तलवे में थोड़े से लगा देना है, ज़्यादा नहीं, एक उंगली भर टच करा देना है। नाभि में भी लगा सकते हैं, हाथों के तलवे में लगा सकते हैं। बच्चों को तो ज़रूर लगाइए, आँखों में लगाइए बच्चों को,
बच्चों को तो सुरक्षित ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्द लगता है और ऐसे समय में तो बच्चों को सुरक्षित रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप भूल जाते हैं इन चीज़ों को। पुराने ज़माने में या पहले भी लोग करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादातर लोग ये सब नहीं मानते हैं। तो हम आपको अपनी तरफ से सारी जानकारी देना चाहते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि काले कपड़े में थोड़ा सा सरसों, सभी के लिए अलग अलग काले कपड़े का एक अथी बनाइए, थोड़ा छोटा सा पतला सा पोटली टाइप का बनाइए और उसमें थोड़ा सा सरसों, और यदि आपके पास थोड़ा सा फिटकरी हो तो फिटकरी भी ज़रूर डालिए। फिटकरी, उसमें थोड़ा सा हींग डालिए और मिर्चा भी डालिए। इस तरह की चीज़ और भी कुछ लोग जो जानते होंगे वो सब उसमें थोड़ा सा बालू और भी कुछ जो डाला जा सकता है, डालकर काला कपड़ा जो है उसको पोटली बनाकर बाएं भुजा में पुरुषों को, स्त्रियों को बाएं भुजा में और पुरुषों को दाएं में, और बच्चों को गले में बांध दें। ऐसा प्रयोग लोग जो करेंगे नेगेटिव प्रयोग, उसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 100 ग्राम फिटकरी काले कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे के राइट साइड में इसे बांध दें। इससे आपके होगा क्या कि आपके घर के नेगेटिव ऊर्जा, जो घर से आप पहले घर की नेगेटिव ऊर्जा को भगाइए, ये भी समझिए कैसे भगाना है। लेकिन आप फिटकरी बांध सकते हैं। बांधने से पहले आपको एक दिन एक काम करना है, उसके बाद बांधना है। और वो एक दिन क्या करना है, 2 लेना है लौंग, 2 फूल वाला लौंग लीजिए, और कपूर लीजिए, कपूर 2 लीजिए, दोनों, और एक को जलाइए पहले, और दोनों जो लौंग है उसे रख दीजिए जलाकर, और मतलब उसी जलते हुए कपूर पर रख दीजिए और पूरे घर में दिखाइए। सबसे पहले यदि पूजा पाठ करते हो तो इन्हीं से आरती कीजिए। लौंग का छांक लगाया जाता है, तो माता रानी को यदि आप लौंग का छांक लगाइए, लौंग रखकर आरती करें। आरती करने के बाद पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर सब जगह दिखाइए। इससे घर का जो नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से वापस बाहर जाएगा। सुबह में करते हैं, उसके बाद शाम में आप 100 ग्राम फिटकरी रखने के बाद आप उसका काले कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लटका दीजिए। और नवरात्र में किसी भी दिन आप एक काम कर सकते हैं, खास करके 9वीं और 10वीं में जरूर कीजिए, किसी दिन की कर सकते हैं। आपको स्वास्तिक अपने मुख्य दरवाजे पर बनाना है। स्वास्तिक के साथ साथ शुभ लाभ भी लिखना है ऐसा करने से। और हाँ, स्वास्तिक जब बनाइए तो थोड़े समझकर बनाइए, क्योंकि बहुत लोग गलतियां करते हैं। स्वास्तिक देखने में तो लगता है कि आसान है लेकिन उसे बनाने का एक प्रक्रिया होता है, बनाने की एक विधि होती है, उस विधि से ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे उठे और बना दिए, सीधे सीधे लाइन खींच दिए और बना दिए, ऐसा होता ही नहीं है। आप बनाएंगे तो फिर ये असर नहीं करेगा, तो आप सोचेंगे यही कि ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये चीज़ आप ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो सूर्य ग्रहण लगा है, इस ग्रहण का जो असर होगा वो आपके ऊपर कैसा रहेगा, 30 दिनों के अंदर किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। तो सबसे बड़ा असर जो आपके ऊपर होगा वो समझ लीजिए कि ये होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर ये ग्रहण लगा था, तो कहीं ना कहीं इस समय आपके जो ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा शुभ पड़ेगा। किसी अच्छे कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, किसी अच्छे लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। खास करके आपके आर्थिक रूप से इस समय बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसे आप इस समय यदि नौकरी आदि की कोशिश प्रयास कर रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है। किसी तरह का आप इस समय तैयारी कर रहे हैं, चाहे जैसे भी उच्च पद आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो भाग्य का इस समय बहुत ज़्यादा साथ यहाँ मिलेगा, जिससे फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाएगा, या एक नया दौर, नया रास्ता आपको इस समय 30 दिनों के अंदर, सूर्य ग्रहण के 30 दिनों के अंदर आपको मिलेगा। 30 दिनों के अंदर क्या मिलेगा? वही जिससे आप अपने जीवन में एक नया दौर प्राप्त कर सकते हैं, एक नया जीवन आपको मिल सकता है, यानी नौकरी। साथ साथ आपके लिए घर भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, साथ ही एक नए जगह पे जा सकते हैं, यानी नया रास्ता आपको मिलेगा। तो नए घर या नए ऐसे जगह जा सकते हैं जहां आपका खुद का
जगह हो, ज़मीन हो, घर हो, ऐसे जगह पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर असर पड़ेगा और भाग्य भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे आपके तृतीय भाव पर असर पड़ेगा, और जहाँ चंद्रमा, बुध और साथ साथ सूर्य का असर रहेगा, तो ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री करने का भी मौका मिल सकता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार समय रहेगा, जहाँ भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, भाग्यशाली समय रहेगा, जहाँ आपको मतलब एकदम से अनुकूल स्थिति देखने को मिलने वाला है। हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, अनुकूल साबित होगा, और कॉन्फिडेंस भी इस समय आपका बहुत हाई रहेगा। समाज में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा, शत्रु इस समय आपके पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ जो आपने जीवन में बुराई देखा, परेशानी को देखा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन से जाएगा, जैसे कोई बीमारी या कोई शत्रु या कोर्ट कचहरी का मामला या जो रुकावट है किसी चीज़ को लेकर, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह के चीज़ों की स्थिति बनेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आपका समय अच्छा हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।